नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से ली गई है। शीर्षक था एआई क्या है, भविष्य की बातें। अच्छा। उसमें एआई की बेसिक बातें थीं, रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उदाहरण, भारत में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, इस सब पर बात थी। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि उस जानकारी के आधार पर एआई को थोड़ा और सरल तरीके से समझें। हाँ, मतलब हमारा इरादा है कि एआई की असलियत क्या है, यह हमारी जिंदगी को कैसे छू रहा है, भारत कहाँ है इस दौड़ में, और भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें और चिंताएं हैं। सही। तो एक गहरी बातचीत करते हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुनते तो बहुत है हम, आम भाषा में ये है क्या? क्या ये सच में सोचने वाली मशीनें हैं, फिल्मों की तरह? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं से ना थोड़ी गलतफहमी शुरू होती है। देखिए, आर्टिफिशियल मतलब हुआ मानव निर्मित। ओके। और इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की क्षमता, बुद्धिमत्ता। तो एआई हुआ मशीनों में डाली गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अच्छा। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये इंसानी बुद्धिमत्ता जैसी बिल्कुल नहीं है। मशीनें असल में सोचती नहीं हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती। तो फिर ये करती क्या है? वो करती हैं बहुत सारे डेटा को देखना, उसे एनालाइज करना, उसमें पैटर्न खोजना और फिर उन पैटर्न के आधार पर कोई फैसला लेना या जवाब देना। आप कह सकती हैं कि ये एक तरह की बहुत एडवांस्ड पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। यानी ये दिमाग की नकल नहीं है, बस डेटा से सीखकर काम करने का एक तरीका है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। हाँ। वो लाखों चालें सोच सकता है, सबसे अच्छी चुन सकता है, पर उसे जीतने की खुशी नहीं होती। वो बस कैलकुलेशंस है। समझ गया। ये एक अहम फर्क है, मतलब ये इंसानी दिमाग की तरह नहीं सोचती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम जिस एआई की बात करते हैं ना, वो ज्यादातर नैरो एआई है। नैरो एआई? हाँ, मतलब वो एआई जो किसी एक खास काम में माहिर है, जैसे चेहरा पहचानना या आवाज पहचानना या फिर कैब का रास्ता बताना। अच्छा। वो वाला एआई जो फिल्मों में दिखाते हैं, जो हर काम इंसान की तरह कर ले, वो जनरल एआई कहलाता है। वो अभी दूर की बात है। ठीक है, ये समझना जरूरी था। अब आते हैं इस बात पर कि ये तकनीक सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में है या हमारी जिंदगी में भी आ गई है? अरे, ये तो हमारी जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल चुकी है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। सच में? जैसे? आप कैब बुक करती हैं, ओला या उबर? हाँ, रोजी लगभग। तो जब आप ऐप खोलती हैं, वो आपको नजदीकी ड्राइवर दिखाता है, किराया बताता है, सबसे छोटा रास्ता सुझाता है। ये सब एआई ही कर रहा होता है पीछे। अच्छा, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। हाँ, वो रियल टाइम ट्रैफिक, कितने ड्राइवर हैं, दूरी कितनी है, इन सबको मिला के फटाफट कैलकुलेट करता है। और वो खाने वाले ऐप्स, स्विगी, जोमेटो, वो जो डिलीवरी टाइम बताते हैं? बिल्कुल वही। वो सिर्फ दूरी नहीं देखते, एआई मॉडल ये देखता है कि रेस्टोरेंट में तैयारी में कितना टाइम लगता है, दिन का कौन सा समय है, ट्रैफिक कैसा है, डिलीवरी वाले की लोकेशन क्या है। इन सबको मिला के वो एक अनुमान लगाते हैं। कमाल है। और यूपीआई पेमेंट्स, उसमें एआई का क्या काम? यूपीआई तो बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचिए, दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ। इनके बीच में धोखाधड़ी वाले पैटर्न पकड़ना इंसान के लिए तो नामुमकिन है। एआई यहीं काम आता है। कैसे? वो देखता है कि कोई असामान्य लेन देन तो नहीं हो रहा, जैसे अचानक से बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर हुई या किसी अनजान जगह से पेमेंट हुई। अच्छा। तो वो उसे पकड़ लेता है, फ्लैग कर देता है, हमें अलर्ट आ जाता है। ये फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है और ये लगातार सीखता रहता है। वाह, ये तो बहुत जरूरी काम है। अच्छा, स्क्रिप्ट में खेती का भी जिक्र था। कृषि में एआई क्या कर रहा है? खेती एक ऐसा एरिया है ना जहां एआई बहुत चुपचाप बदलाव ला रहा है। अब ड्रोन से खेतों की तस्वीरें ली जाती हैं। हाँ, सुना है। एआई उन तस्वीरों को एनालाइज करके बता सकता है कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है, या कहाँ कीड़े लग रहे हैं, या मिट्टी में किस पोषक तत्व की जरूरत है। अरे वाह। इससे किसानों को बहुत मदद मिलती है। वो सही जगह पर सही मात्रा में खाद या पानी डाल सकते हैं। फसल अच्छी होती है और पानी खाद बचता भी है। ये तो सच में क्रांति है। स्क्रिप्ट में एक क्रॉपिन नाम के स्टार्टअप का जिक्र था। हाँ, क्रॉपिन जैसी कंपनियां यही कर रही हैं। वो किसानों को मोबाइल ऐप पर ये सारी जानकारी और सलाह देती हैं। बहुत बढ़िया। और गूगल मैप्स तो है ही, रोज का इस्तेमाल। हाँ, गूगल मैप्स तो क्लासिक उदाहरण है। वो इतने सारे लोगों के फोन से गुमनाम लोकेशन डेटा लेकर रियल टाइम ट्रैफिक बताता है। और आजकल ये चैट जीपीटी वगैरह, ये भी तो एआई है। बिल्कुल।
चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो आजकल हर जगह हैं। स्कूल के बच्चे होमवर्क में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में लोग ईमेल लिखने में, हाँ, यहाँ तक कि नए बिजनेस आइडिया सोचने में भी। ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं रहा, आम लोगों तक पहुंच गया है। सही बात है। ये उदाहरण बताते हैं कि एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चलिए हम जरा भारत पर आते हैं। दुनिया में देखें तो अमेरिका और चीन का नाम आता है एआई में। भारत कहाँ खड़ा है? ये जरूरी सवाल है। देखिए, ये सच है कि अमेरिका और चीन ने एआई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा और समय लगाया है। उनकी बड़ी टेक कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने इसकी अहमियत समझी है, एक राष्ट्रीय एआई मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय एआई मिशन, इसमें क्या होता है? इसका मकसद है एआई रिसर्च को बढ़ावा देना और साथ ही एआई को देश की समस्याओं को सुलझाने में लगाना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में। मतलब सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। हाँ। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री में क्या हाल है? वहाँ भी काफी काम हो रहा है। आईआईटीज जैसे संस्थानों में एआई के रिसर्च सेंटर बन रहे हैं। अच्छा, और यहाँ सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि भारत के लिए एआई के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, इस पर काम हो रहा है। जैसे? भारत के लिए क्या खास इस्तेमाल हो सकते हैं? जैसे भारत में इतनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, एआई वाले ट्रांसलेशन टूल, वॉइस रिकग्निशन टूल यहाँ बहुत काम आ सकते हैं। बातचीत की रुकावटें कम हो सकती हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी जरूरत है। और कुछ उदाहरण जहाँ भारत में एआई का असर दिख रहा हो? स्क्रिप्ट में हेल्थ केयर का जिक्र था। हाँ, हेल्थ केयर में देखिए, एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल, वो अब एक्सरे, एमआरआई रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर आंखों की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसका पता जल्दी लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर गांव देहात में जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम हैं। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, एआई रेटिना स्कैन देखकर बता सकता है कि किस मरीज को फौरन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और कृषि में क्रॉप-इन के अलावा? कृषि में स्टार्टअप्स अब सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं, वो मौसम का पूर्वानुमान, बाजार में क्या भाव चल रहा है, ये सब डेटा मिलाकर किसानों को ये भी बता रहे हैं कि कौन सी फसल उगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिकल मदद। बिल्कुल। शिक्षा और इंडस्ट्री के बारे में क्या है? बायजूस, वेदांतु का नाम था। हाँ, शिक्षा में बायजूस और वेदांतु जैसी कंपनियां एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे रही हैं। मतलब एआई बच्चे के सीखने का तरीका समझकर उसकी जरूरत के हिसाब से उसे पढ़ने का मटेरियल और सवाल देता है। अच्छा, सबके लिए एक जैसा नहीं। नहीं। और इंडस्ट्री में देखिए, जियो, टीसीएस जैसी कंपनियां एआई वाले चैटबॉट बना रही हैं कस्टमर सर्विस के लिए। हाँ, वो बात करते हैं ना हमसे वेबसाइट पर। हाँ, वो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। और ये कंपनियां छोटे बिजनेस के लिए भी क्लाउड पर एआई सर्विस बना रही हैं, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। सही बात है यार। ये सब सुनकर तो लगता है कि भारत में काफी कुछ हो रहा है एआई को लेकर। तो क्या हम उम्मीद करें कि अगले 5-10 साल में भारत एआई का एक बड़ा सेंटर बनेगा? देखिए, संभावना तो है। भारत के पास कुछ खास फायदे हैं। एक तो हमारा विशाल डेटा, इतनी विविधता है लोगों में, भाषाओं में, आदतों में। ये एआई मॉडल को सिखाने के लिए बहुत कीमती है। बस डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। सही। और दूसरा, हमारी युवा आबादी जो टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखती है, अपनाती है। तीसरा, हमारी आईटी इंडस्ट्री और इंजीनियर, ये हमारी ताकत है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी है। अच्छे एआई एक्सपर्ट्स की अभी भी कमी है। रिसर्च में और पैसा लगाने की जरूरत है और छोटे शहरों, गांवों तक अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना भी जरूरी है। अगर हम इन पर काम कर पाए तो भारत जरूर एआई में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। सही कहा। उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिससे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है, नौकरियां। एआई आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। ये डर कितना सही है? ये डर हर नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी यही डर था। हाँ, था तो। और हाँ, ये बात कुछ हद तक सही भी है। एआई उन कामों को जरूर ऑटोमेट करेगा जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हैं, मतलब जिनमें एक ही तरह का काम बार बार करना पड़ता है। जैसे डेटा एंट्री का काम, या फैक्ट्री में कुछ खास तरह के काम, या बिल्कुल बेसिक लेवल की कस्टमर सर्विस। इन क्षेत्रों में नौकरियों का रूप बदलेगा या शायद कुछ कम होंगी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? स्क्रिप्ट में नई नौकरियों का भी जिक्र था। बिल्कुल, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियां बदलती है तो नई बनाती भी है।
ऐसी नौकरियां जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। अच्छा, एआई से कौन सी नई नौकरियां बनेंगी? स्क्रिप्ट में एआई ट्रेनर्स, डेटा एनालिस्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का जिक्र था। प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये क्या होता है? एआई से सही तरीके से सवाल पूछना, उसे सही निर्देश देना ताकि वो मनचाहा आउटपुट दे। ये एक स्किल है, इसके एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहलाते हैं। दिलचस्प है। हाँ, फिर एआई सिस्टम को ट्रेन करने वाले लोग चाहिए। एआई जो डेटा बना रहा है उसे समझने वाले डेटा एनालिस्ट चाहिए। एआई के नैतिक यानी एथिकल पहलुओं पर सोचने वाले एआई एथिसिस्ट चाहिए। एआई को अलग अलग इंडस्ट्री में लगाने वाले एक्सपर्ट्स चाहिए। बहुत से नए रोल आ रहे हैं। तो मतलब नौकरियां जाएंगी नहीं, बस बदल जाएंगी। हाँ, और हमें नए स्किल्स सीखने होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भविष्य में उन स्किल्स की वैल्यू बढ़ेगी जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। जैसे क्रिएटिविटी, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों से अच्छे से बात करना, टीम को लीड करना, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब इंसानी स्किल्स हैं। एआई रिपोर्ट लिख देगा, पर स्ट्रैटेजी तो इंसानी बनाएगा ना। हाँ, बात तो सही है। तो डरने की बजाय जरूरत है एआई को एक साथी, एक टूल की तरह देखने की। लगातार सीखते रहना होगा, नए स्किल्स अपनाने होंगे, एआई के साथ काम करना सीखना होगा, उससे डरना नहीं। ये बहुत जरूरी नजरिया है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु रहे उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, हमने समझा कि एआई क्या है। ये मशीनों की डेटा से पैटर्न सीखकर फैसला लेने की क्षमता है, इंसानी सोच नहीं। हमने देखा कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैब ऐप, फूड डिलीवरी, यूपीआई, गूगल मैप से लेकर खेती और हेल्थ केयर तक में कैसे शामिल है। फिर हमने भारत की बात की, नेशनल एआई मिशन, आईटीज का रोल और हेल्थ, खेती, शिक्षा, इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल के उदाहरण देखें। हाँ, और भारत की संभावनाओं और चुनौतियों को भी समझा। और आखिर में नौकरियों पर बात की कि एआई कुछ काम बदलेगा, पर एआई ट्रेनर, डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी नई नौकरियां भी लाएगा। मतलब स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, एआई को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मददगार के तौर पर देखना। सही। और इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। हाँ, बताइए। भारत जैसा बड़ा और विविध देश, इतनी चुनौतियां भी हैं, यहाँ एआई का सबसे गहरा असर, सबसे बड़ा बदलाव सबसे पहले किस एक सेक्टर में देखने को मिल सकता है? क्या वो खेती होगी जो करोड़ों लोगों से जुड़ी है, या हेल्थ केयर जहां पहुंच और क्वालिटी का सवाल है, या फिर शिक्षा जो हमारी अगली पीढ़ी तैयार करती है? ये सोचना दिलचस्प है कि कौन सा क्षेत्र एआई से सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदलेगा और उसके नतीजे क्या होंगे। इस पर आगे सोचा जा सकता है।